नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 91 में। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरे तरीके से अब तैयार हो जाइए और खुश भी हो जाइए। कारण क्या है कि बीपीएससी में सीटों की संख्या आना शुरू हो गया है और जिसका उम्मीद नहीं था भाई, उससे भी बड़ी संख्या में भर्ती है। तो इसलिए आप लोग अब इस बार मत चूकिए 17 बीपीएससी के लिए। और जो छोटे छोटे डाउट है ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि सर अभी देखिए भाई, इसमें सीटों की संख्या मैं फिर से कह रहा हूँ 1000 प्लस तो सीट सरकार के द्वारा अनाउंस कर ही दिया गया है यार। इसमें जो भर्ती है ना, जो वैकेंट पोस्ट है, इससे भी बड़ी संख्या में भर्ती है ना। सीटों की संख्या आना शुरू हो गया है बीपीएससी में। तो आप लोग पूरे तरीके से अब लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मात्र 85 दिन है टोटल टाइम, ये 85 डेज ही है, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर ये इसमें से जो है अब कोई ऐसा बुक बता दीजिए ताकि हम उस बुक को पढ़ के आराम से प्री एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जितना बता रहा हूँ, जिस बुक को बता रहा हूँ कर लीजिए। सभी करते हैं, जो भी टॉपर्स होते हैं वो करते हैं, सही काम करते हैं ना, तो आपको भी कर लेना है। अब भटकिएगा तो फिर आपके हाथ से प्री निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपने थंबनेल में देखा है कि भाई मैंने मेंशन कर दिया हूं कि भाई प्री नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला यहाँ पे मैं 4 बातें लिखूंगा आपके प्री के रिगार्डिंग। एक पहला बात ये है कि आपको सिर्फ पीवाईक्यू करना है, यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, ठीक है। और देखिए, पहला काम आपको करना है, पहले नंबर पे आपको करना है कि पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को आपको सर बनाना है। अच्छा, यहाँ पे डाउट रहता है कि कौन कौन सा सेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको रट लेना है। तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है आप लोगों का साइंस, यहाँ पे मैं पहली बात बता रहा हूँ पीवाईक्यू कौन कौन से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले तो आपको भाई साइंस का करना है, साइंस को अच्छे से करना है। साइंस का तीनों सेक्शन ये रट लेना है। मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन को मल्टीपल रिवीजन कर लेना है। दूसरा सेक्शन आप लोग का है फ्रेंड्स हिस्ट्री। तीसरा सेक्शन है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पे स्पेशल बिहार, स्पेशल बिहार पीवाईक्यू जो करना है। चौथा सेक्शन आप लोग का है पोल साइंस। पांचवा सेक्शन है आप लोग का फ्रेंड्स ज्योग्राफी। और छठा सेक्शन है इकोनॉमिक्स। आप जब करेंगे तो आपको डेटा को चेंज कर लेना है। जब आप इकोनॉमिक्स को करेंगे, मान लीजिए आर्थिक समीक्षा कर रहे हैं, तो पिछले वाला आपको नहीं रटना है, अभी 2023-24 वाला रटना है ना। 24 वाला बजट कर रहे हैं तो 2025-26 वाला करना है। तो इस तरीके से करना है ये अप्रोच। और ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये आपको 38वीं बीपीएससी से लेके 38वीं बीपीएससी से लेके फ्रेंड्स 69वीं बीपीएससी तक का पीवाईक्यू आपको अच्छे से करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इसके लिए हम बुक कौन सा करें। बुक देखिए, मार्केट में जो भी बुक है ये घटना चक्र का तोड़ नहीं है। मैं क्यों हमेशा कहता हूं घटना चक्र, क्योंकि इसमें एरर होता ही नहीं है, गलती नहीं होता है ना। बाकी पब्लिकेशन में आप देखेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत रहता है। तो मैं कहूंगा इसका एरर, इसमें एरर नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से रहता है। तो अभी न्यू वाला आया है जिसमें 69 बीपीएससी भी इसमें कवर किया गया, तो उस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। मैं प्रचार प्रसार बुक का कतई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बुक है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देख लिया, पहला काम ये करना है आपको कि पीवाईक्यू अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे दूसरा काम मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा काम दिखाने से पहले, मतलब दूसरा जो सेक्शन है उसको दिखाने से पहले, मैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सर अभी जो है चूंकि मैं अलग अलग सेक्शन पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए बहुत कम फी में, और एक कंप्लीट पीटी का पैकेज है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ स्पेशल ये 70 बीपीएससी का प्री के लिए है। इसका फी मात्र जो है 1999 है, 1999 रुपया है। इसमें आपको सारे सेक्शन, प्री का सारे सेक्शन, ये जो मैं जितने भी सब्जेक्ट बताऊं सारे सब्जेक्ट का आपको क्या मिलेगा, वीडियो प्लस पीडीएफ। और देखिए यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पे साइंस को जाके करेंगे, थ्योरी जाके, और यहाँ पे मैं फिर से करूँ, यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जो आप लोगों को लोग करवा देते हैं, कुछ क्वेश्चन और निकाल देते, नहीं, मैं आपको कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा और उसका कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलेगा। और जो भी डाउट होगा, मान लीजिए साइंस पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज मैं डायग्रामिकली समझाऊं, और जो भी डाउट होगा तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेंटरशिप का यही समस्या होता है ना, बीच बीच में आप परेशान हो जाते हैं कि सर हम कैसे करें, कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आपका मेंटर नहीं होता है, तो भी आप नहीं किसी से पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है मात्र 1999 रुपया में। ये कंप्लीट फ्री का पैकेज है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर्स भी आप लोगों का यहाँ पे रहता है, जिसमें स्पेशल बिहार का भी, और साथ में जो नेशनल इंटरनेशनल वाला जो सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, वो सारी चीजें इंक्लूड होता है मात्र 1999 रुपये में। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे फ्रेंड्स नंबर दिख रहा होगा 93417661
6130। एक बार दोबारा सुनिए, 9341766130। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है इस नंबर पे 7319924130। नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है और स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजना होता है, साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। क्लास शुरू है, जो भी क्लासेस हो चुके हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी क्लासेस दिख जाएगा जो हो चुके हैं, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात होता है कि यहाँ पे स्लॉट वाइज क्लास चलता है, जो कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा। मतलब कि 20 दिन का यहाँ पे मैं टारगेट देता हूँ, टारगेट देता नहीं हूँ, ये करवाता हूँ आप लोगों से और करके देता हूँ। मान लीजिए 20 दिन में पूरा, मान लीजिए पहला स्लॉट आप कंप्लीट कर रहे हैं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट में करवाता हूँ, 20 दिन में करवाता हूँ। और आप लोग भी करते हैं साथ साथ। और वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं होता है, 30 से 35 मिनट का वीडियो का लेंथ होता है। उसके बाद 20 दिन में आपको यहाँ पे एक तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाता हूँ पहला स्लॉट में। दूसरा स्लॉट में आप लोग का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट। और तीसरा स्लॉट में सॉरी पहले स्लॉट में तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, और करंट अफेयर्स तो आपके एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। इस तरीके से चलता है क्लास। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ भाई, मेरा मोटिव ये है कि भाई इस बार प्री किसी का ना रुके। और हाँ, कर लीजिएगा, जितना करवा रहा हूँ प्री नहीं रुकेगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये था कुछ अपडेट। तो अलग अलग फ्रेंड्स का यहाँ पे रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, ठीक है। तो मैं बता दिया वो सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो आप करिए, इतना करिए, है ना। क्योंकि प्री रुक रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अब दूसरा काम फ्रेंड्स यहाँ पे ये करना है, क्योंकि आपने पीवाईक्यू कर लिया, ठीक है। तो पीवाईक्यू कर लिया तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से भी आप, मैं कह रहा हूँ लगभग बहुत सारे एरिया आपका कंप्लीट हो जाता है और डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट भी होता है उसी टॉपिक से बीपीएससी में। तो अब दूसरी जो कंडीशन है, आपको बुक पे आना है। जब आप ये काम कर लेंगे, पहले काम आपको पीवाईक्यू करना है, ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको बुक पे आ जाना है। अब देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि बीपीएससी में जो है 150 क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और 1/3 नेगेटिव मार्क है, यही सबको परेशान करता है। और मैं जनरल का, मेल का कट ऑफ में बात कर रहा हूँ तो लगभग 92 के आसपास में जा रहा है। हालांकि फीमेल का कम है, अलग अलग कैटेगरी में 64 भी जाता है, 76 भी जाता है, 84 भी जाता है। अलग अलग में फीमेल का बात करूँ और मेल का भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में मैं ये लेके चल रहा हूँ जनरल का। लेकिन आपको टारगेट हमेशा जो है 110 का लेके चलना है, ठीक है। इतना आपको टारगेट किसी भी हाल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काम करना पड़ेगा। तो देखो 150 क्वेश्चन में जो है आपको जो बुक, सॉरी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए कौन से सेक्शन के लिए कौन कौन से बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पहला काम फ्रेंड्स ये करना पड़ेगा। दूसरा काम अभी मैं आप दूसरा जो करना है वो मैं बता रहा हूँ। अब जो बुक आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप सबको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है हिस्ट्री बीपीएससी का, ठीक है। जहां से जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की संख्या लगभग 45 के आसपास में रहता है हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हिस्ट्री में भी यहाँ पे 3 सेक्शन है। एक आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरा फ्रेंड्स है मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। इसका जो योगदान रहता है लगभग 35 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। मेडिवल से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। और इस प्राचीन से जो है, एंशिएंट से अगर मैं बात करूं तो इसका जो दायरा रहता है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये इसका रहता है। तो अब इसके लिए बुक कौन सा पढ़े, तो देखिए फ्रेंड्स मैं बताया ना 35 नंबर का रहता है। तो इसके लिए जो आप बुक को कंप्लीट करेंगे, ये आधुनिक भारत के लिए मैं कहूंगा स्पेक्ट्रम को अलावा, स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ मत छूइए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या स्पेक्ट्रम जो राजीव अहिर सर की बुक आती है पूरा करना जरूरी है? पूरा बुक नहीं पढ़ना होता। मैं इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये कहां से पता लगेगा, हालांकि मैं भी बता दिया हूँ, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इसका चैप्टर का नाम, है ना। यहाँ से आपको इस बुक से लगभग 12 चैप्टर ही कंप्लीट करना होता है। 12 चैप्टर कंप्लीट के बाद हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप ये जो चैप्टर देखा, आपको यहाँ से भी जो है चैप्टर का पता लग जाएगा जब पीवाईक्यू करेंगे। तो ये चैप्टर आपको करना है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम से करिए। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो देखा गया था 69 बीपीएससी में जो क्वेश्चन देखा गया था फ्रेंड्स, है ना, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई आप जब तक स्पेक्ट्रम को नहीं कंप्लीट करेंगे, है ना, या फिर अच्छे नोट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं काम होने वाला है, क्योंकि आपकी जो है सिर्फ फैक्ट से नहीं काम चलेगा, ठीक है। अब आप दूसरा जो है यहाँ पे मेडिवल और एंशिएंट के लिए, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था लुसेंट, तो लुसेंट को, चूंकि लुसेंट से कर सकते हैं आप इसे, है ना, एक तो लुसेंट को कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन और आएगा जो 11th क्लास की जो बुक आती है इसके लिए भी,
मध्यकालीन भारत के लिए जो है सतीश चंद्रा सर की बुक आती है, और इसके लिए जो है आर एस शर्मा सर की, रामचरण शर्मा सर की बुक आती है। एंड ये थोड़ा सा मोटी बुक है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं कहूंगा लुसेंट से करिए और घटना चक्र लगा लीजिए, आपका ये दोनों का काम निकल जाएगा। तो ये हिस्ट्री का हो गया। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ ना, कुछ मत छुइए, उतना टाइम नहीं है आपके पास, मात्र टाइम भी देखना है, लगभग 50 दिन ही है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब किसी मेंटरशिप प्रोग्राम में है, अगर मेरे साथ है, तो भाई जाहिर सी बात है आपको एक जगह सब कुछ मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बुक का मैं कंपाइलेशन बताऊं वो एक नोट्स में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये है, या फिर आप खुद से कर सकते हैं, मैं दोनों आपको ऑप्शन बता दिया हूं। तो ये हिस्ट्री का हो गया। अब यहां पे आ जाते हैं साइंस का। साइंस का क्योंकि यहां पे जो है ना बहुत सारे डाउट रहता है, तो वो साइंस में भी आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो 3 सेक्शन है ना। अब देखो भाई तीनों सेक्शन के लिए करना क्या क्या है। एक तो आप लोगों का जीव विज्ञान हो गया, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। दूसरा आप लोगों का है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और तीसरा है रसायन विज्ञान। अब यहां से भी मैं आपको बता चुका हूं ना कि लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये कहां से करना है, तो देखो भाई यहां से 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी आरटी तो करना ही करना है। इसके बाद आपको करना है, मैं कहूंगा एक कोई बुक रखिए अपने पास, ऐसी बात आप सबके पास होगा, कौन सा बुक, तो या तो आपके पास घटना सॉरी उसका, या तो आपके पास जो है क्या नाम है उसका, लुसेंट पब्लिकेशन की जो स्पेशल साइंस की बुक आती है, एक बुक आपको रखना पड़ेगा, है ना, अगर साइंस में अच्छे नंबर लाना है तो उस बुक को रखिए। या फिर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको जो हैंड नोट्स, सॉरी आपको जो डिजिटल नोट्स हो चाहे हैंड नोट्स हो, अगर मिला होगा तब आप जो है लुसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ेगा भी नहीं। उस कंडीशन में आपको क्या करना भाई, ऑब्जेक्टिव सिर्फ घटना चक्र को लगा लेना है बहुत अच्छे से, और 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। और मैं बोल रहा हूँ अगर नोट्स है तब, अगर नोट्स नहीं है तो आप लुसेंट को कर सकते हैं, या फिर लुसेंट के अलावा कई सारे अन्य बुक है, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है स्पेशल साइंस की, तो वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन इतना काम करना पड़ेगा साइंस के लिए, मैं फिर से कर रहा हूँ, और अभी कर सकते हैं। और इसमें भी सारे टॉपिक नहीं, अब यहाँ पे समस्या आ जाता है कि सारे टॉपिक नहीं, सारे टॉपिक नहीं, जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं बता चुका हूँ, साइंस के लिए भी टोटल अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो बायोलॉजी के लिए 7 से 8 चैप्टर होते हैं, है ना, फिजिक्स के लिए लगभग 6 से 7 चैप्टर होते हैं, और 6 से 7 चैप्टर यहाँ से भी होता है ना, 6 से 7 चैप्टर जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आता बीपीएससी का, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जनरल कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो साइंस का चीज है, तो वो सारे टॉपिक को कवर करते हैं। नहीं, आपका बीपीएससी का जो डिमांड है उसको फॉलो करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 85 डेज का प्लान के बारे में इतना करके जाइए, साइंस हो गया। अब आता है अगला बारी जो बुक का आप लोग का है स्पेशल बिहार के लिए। देखिए स्पेशल बिहार के लिए फ्रेंड्स जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेशल बिहार की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी देखिएगा फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन रहता है, जिसके लिए स्पेशल बिहार में लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। देखो भाई बिहार की ज्योग्राफी ना बहुत अच्छे से करिए, यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, 7 से 8 क्वेश्चन स्पेशल बिहार के ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बिहार की हिस्ट्री की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे भी 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, तो 20 में से लगभग देखिएगा तो 17-18 क्वेश्चन तो ये दोनों सेक्शन से ही आ जाता है, ठीक है। तो ये काम आप करिए। स्पेशल बिहार का ऐसा बुक मैं बता देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग बुक है आपके, इसमें दृष्टि पब्लिकेशन का भी है, केबीसी नैनो की बुक है, इम्तियाज अहमद सर की भी बुक है, अलग अलग बुक है। तो कोई एक बुक को पकड़िए और वहां से कोई एक बुक लीजिए और वहां से सारे सेक्शन को कवर कर लीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए बुक पढ़ने जाएंगे तो आपको जैसे बताए मोटी मोटी बुक है, उसमें सारे सेक्शन है, तो आपको लगेगा कि कैसे कंप्लीट होगा। नहीं, मैं आपको सेक्शन बता देना, ये सेक्शन पे अच्छे से करिए। आपके पास किसी का नोट्स है तो वेल एंड गुड है, जाहिर सी बात है आपके पास सब कुछ छांट के दे दिया, तो भाई नोट्स को बार बार रिवीजन करिए और उसके बाद बुक पे जाइएगा। और पीवाईक्यू तो छोड़ना ही नहीं है, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये काम करना है। अब बारी आता है करंट अफेयर्स का, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है लोगों का करंट अफेयर्स। यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, जरा सा देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है जो वो गेम चेंजर है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं फिर से देखो भाई 30 में 30 कोई नहीं बनाता है, ठीक है, हाँ, लेकिन 30 में लगभग 22 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना है करंट अफेयर्स में। तो इतना सही करवाने के लिए मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, 22 प्लस सही कर लेते हैं ना, 22, 23, 24 नंबर लाते हैं, तो वो टॉपर में कह रहा हूँ ना, वो लोग भी इतना ही लाते हैं। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में 2 सेक्शन है, एक स्पेशल बिहार का, ये छोटा सेक्शन ही होता है स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स, जो कि मैं यूट्यूब पे भी करवा दूंगा, करवा भी रहा हूँ। और एक जो है आप लोग का इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, मतलब जितने भी सेक्शन होते हैं वो सारे इंक्लूड होता है ना। तो यहाँ पे जो है इसकी दायरा ज्यादा रहता है, लगभग यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहता है,
लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से रहता है ना, 20-22 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, 20 से 22 क्वेश्चन। तो इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण, मैं 2 मैगजीन कहूंगा, प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल की जो आती है, दोनों को कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसके बाद आपको स्पीडी करना है, स्पीडी मंथली वाला। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो वन लाइनर वाला सेक्शन है ना लास्ट में, वो करना है, और उसका ऑब्जेक्टिव करना ही करना है, ठीक है। अब देखो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल मैगजीन आपको कहेगा सर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें कॉमन आपको दिखेगा। तो ये 2 मैगजीन को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो आप कहेगा सर ये मैगजीन कभी मार्केट में नहीं मिलेगा, पिछले वाला नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे वीडियो भी बना हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आपको आप इतना करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के लिए इतना ही करिए तो काम आपका हो जाएगा। आपकी अगर सर विजन करना जरूरी है, देखो भाई विजन आपको नहीं करना है, अब उतना टाइम नहीं है। अगर चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता दिया, यूट्यूब पे जाके कर सकते हैं विजन के लिए। लेकिन इसके लिए जो है करंट अफेयर्स में लगभग 22 से 25 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं 30 में, तो ये काम करना पड़ेगा स्पेशल बिहार के लिए। और ये भी देखो एक तो स्पीडी का भी आती है बुक, स्पेशल बिहार के करंट अफेयर्स के लिए, अभी मार्केट में आ गया, उसको भी ले सकते हैं। या फिर मैं कहूंगा एक बार बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है PIB बिहार, है ना, खासतौर पे इसका जो एप्स वाला जो सेक्शन है, ट्विटर वाला सेक्शन, उस पर जाके देख लीजिएगा, अलग अलग पोस्ट आता है, तो एक बार सरसरी निगाह से जाकर देख लीजिएगा। और IPRD, यहीं से बहुत सारी चीजें आपको यहीं से बहुत सारी चीजें आपको कवर हो जाएगा। आपने नोट्स बनाए हैं, जैसे बात है इसका, और ये जो मैं SPD नाम बता रहा हूँ या फिर अलग अलग बुक जो आएगा तो उसका जो नाम बताऊंगा, तो वो चीज वहीं से कवर करते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। स्पेशल बिहार के लिए ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम हो गया। अब आ जाते हैं, है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो भाई आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा, सब कुछ एक जगह तैयार करके दिया जाता है, बहुत कम फी में मैं आपको बता ही दिया हूँ। बहुत सारे लोगों को रहता है कि सर आप जो बताते हैं वो आप देंगे, बिल्कुल मैं देता हूँ और करवा भी रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए निश्चित रहिए। अब फ्रेंड्स आते हैं, आप लोग का यहाँ पे मैंने हिस्ट्री का बता दिया है ना, हिस्ट्री का कितना सेक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, ताकि आपका डाउट नहीं रहे। और मेरा काम है कि भाई इस बार आप लोगों का प्री हो सबका। देखो भाई पहला जो सेक्शन मैंने आपको बताया हिस्ट्री, दूसरा मैंने आपको बताया फ्रेंड्स साइंस, तीसरा जो सेक्शन भाई बताया फ्रेंड्स यहाँ पे करंट अफेयर्स, सॉरी बिहार, स्पेशल बिहार का स्टैटिक वाला सेक्शन, और चौथा जो यहाँ पे करंट अफेयर्स बताया। हाँ तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 35 क्वेश्चन तैयार होता है आपका, साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन, स्पेशल बिहार से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स से लगभग 30 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। इतना करिए, जो चीजें मैं बताऊँ भाई उसी को करिए, अब 10 चीजें पे मत भागिए। अब आता है यहाँ पे पोल साइंस, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप लोगों का ज्योग्राफी। देखो इंडियन इकोनॉमिक्स के, सॉरी पोल साइंस के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक है, ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ इसको करना है। इसमें सारे चैप्टर आपके प्री के लिए नहीं करना है, मैं आपको फिर से कर रहा हूँ, 10 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको करिए। और ये चैप्टर कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, मैं बता चुका हूँ कौन कौन से चैप्टर, उसे करना ही करना है। मैं बता देता हूँ, जरा सा देखिएगा यहाँ पे भी। एक तो भारत के संवैधानिक विकास को अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से, 3-4 क्वेश्चन यहीं से रहता है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 भाग तक तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और लगभग 12-15 क्वेश्चन आता है ना, तो 80% क्वेश्चन इसी 6 भाग से आता है, ठीक है। उसके बाद भाग 9 पे जाना है, भाग 8 को सरसरी निगाहों से देख लेना है, उसके बाद भाग 15 पे जाना है, उसके भाग 18 पे जाना है। इस तरीके से आपको कर लेना है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं बता चुका हूं इसके लिए PYQ करेंगे ना, इसलिए मैं तो पहले बताऊं कि आपको PYQ करना है, और PYQ को जो टारगेट होना चाहिए ये 5 से 7 दिन में कंप्लीट कर लेना है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोगों का अब यहाँ पे डाउट है कि हम अब क्या करें। देखो भाई इकोनॉमिक्स के लिए मैं अभी कहूंगा 11th क्लास की NCERT और 12th क्लास की NCERT पतली पतली बुक है, अच्छा से पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं जो चैप्टर बताया हूं, चैप्टर मैंने आपको बताया ना कि भाई पहला जो चैप्टर होता है ये इकोनॉमिक्स का जो है बेसिक बात है ना, जो इंपॉर्टेंट जो शब्दावली होता है यहीं से कवर हो जाता है। दूसरा चैप्टर आप लोग का होता है राष्ट्रीय आय, जहां से क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। तीसरा चैप्टर आप लोग का होता है गरीबी, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ना, गरीबी। उसके बाद अगला जो चैप्टर होता है चौथा, बेरोजगारी। पांचवा जो चैप्टर होता है यहाँ पे बीपीएससी का आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन में आपको बता चुका हूं आता है। छठा चैप्टर होता है भाई बजट प्लस आर्थिक समीक्षा।
और 7वां चैप्टर होता है मुद्रा प्रणाली। बस इतना ही बीपीएससी का कर लीजिए आप। इसमें चाहे तो यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, हालांकि इसमें से बहुत सारे चैप्टर आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और कृषि वाला जो पॉइंट है आपका 11th क्लास से कवर हो जाएगा। इतना करिए ना। आर्थिक समीक्षा बजट बिहार का भी करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करना है। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बुक बोलिएगा तो भाई बुक अलग अलग पब्लिकेशन की आती है, मैं कहूंगा नहीं आपको इतना करना, आप टाइम नहीं है। ज्योग्राफी के लिए अच्छा इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बात करूं, है ना, तो यहां से आपको जो कर लेना है ज्योग्राफी के लिए, जरा देख लीजिएगा। 11th क्लास का जो है बुक आती है 2 पार्ट में। एक भाग पार्ट 1 आता है अभी, पार्ट ए, और दूसरा आता है पार्ट बी, है ना। तो एक पार्ट ए में जो है फिजिकल ज्योग्राफी है, अच्छे से कर लेना है। और पार्ट बी में जो है, इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं चैप्टर का नाम ही लिख देता हूं जहां से क्वेश्चन आते ही है, इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो एक पहला जो चैप्टर होता है भारत का जो है समान परिचय, समान परिचय। दूसरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना होता है भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक स्वरूप, यहां पे लिख देता हूं भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा चैप्टर होता है भाई आपका अपवाह तंत्र, है ना, भारत का अपवाह तंत्र। चौथा चैप्टर होता है जलवायु। पांचवा चैप्टर होता है आप लोगों का यहाँ पे कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कृषि एवं वन। छठा चैप्टर विविध वाला होता है, अच्छे से कवर करना होता है इसे, ठीक है। आपका मैं कह रहा हूं ना ज्योग्राफी में फुल नंबर आएगा जब बिहार का ज्योग्राफी, सॉरी यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बिहार का ज्योग्राफी साथ ही कवर करिएगा, मैं आपको बता चुका हूं। इतना काम करिए, आपका प्री कतई नहीं रुकेगा। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि सर मेरा प्री जो है आपके आप रुकेगा, सॉरी होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतना काम करिए, लेकिन करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करिए। अब यहाँ पे समस्या आता है ना कि मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ शब्द आपको ऐसे दिखेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो करते लोग क्या है कि इसे छोड़ देते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कई सारे सोर्स है, आप उसका सहारा ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि आप मेरे साथ आइए, आपको सारे कंटेंट एक जगह मिल रहा है, ठीक है। तो आप आ सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। तो ये काम करिए, या फिर आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपके पास कंटेंट होगा। ध्यान रहे, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी एग्जाम की जो डिमांड है, जो कि आप सबको पता है कि 69th बीपीएससी में जो है सब कुछ बदल गया है। इसका जो पैटर्न है लगभग यूपीएससी की तरफ यहाँ पे इन्होंने इशारा कर दिया है, हाँ। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा लगभग 70% क्वेश्चन जो है, 70% क्वेश्चन फैक्ट वैसे ही आ रहे हैं। तो आपको ये कतई गलती नहीं करना है कि सिर्फ फैक्ट को नहीं करना है, फैक्ट्स जरूरी है, तो ये काम करना पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट 20 आ रहे हैं, तो भाई उसके लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो सेक्शन से आ रहा है तो मैं उसके लिए उस अकॉर्डिंग में सारी चीजें बता दिया हूँ। इतना करिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो आप विजन से कर सकते हैं। आईआर वाला सेक्शन विजन से तो ये काम। इन्वायरमेंट भी आप कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से, जो कि करंट अफेयर से वहां से आपके इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन सब होता है ना, वो करंट अफेयर से जोड़ के पूछ जाते हैं, तो वो आप वहां से करंट अफेयर से कवर कर लेते हैं। हालांकि जब मैं करवाता हूँ करंट अफेयर्स तो सारे सेक्शन को अलग अलग कर दिया हूँ, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी करंट अफेयर्स है वो एक जगह कर देता हूँ। मान लीजिए योजना से जितने भी क्वेश्चन है, या जितने भी सूचकांक है वहां से जितने भी क्वेश्चन है, आर्थिक परिदृश्य से जितने भी क्वेश्चन है, या फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से जितने भी क्वेश्चन होता है, मैं सबको अलग अलग कर देता हूँ। तो वहां से आप आराम से चीजों को डील कर सकते हैं, वो होना चाहिए, आप कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोगों का जो डाउट था। तो मैंने आपको पहला बात बताया कि आपको पीवाईक्यू करना है। दूसरा बात मैंने आपको बताया कि भाई आपको बुक को करना है, ये बुक आपको मैं बता दिया, ठीक है। अब तीसरा काम करना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर ये नहीं करते हैं ना तो भाई ये कर लीजिए, मैं फिर से करूं, आपका काम आधा आधा रह गया, क्योंकि लगभग 50% एरिया आप लोगों का मॉक टेस्ट ही पूरा करते हैं। तो मॉक टेस्ट, अब ये मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए, तो मॉक टेस्ट आपको अभी से शुरू कर देना है। पीवाईक्यू कर लीजिए सब सारे सेक्शन का और मॉक टेस्ट पे आ जाइए, ठीक है। ये कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अब मॉक टेस्ट में क्या करते हैं ना लोग, गलती करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक है जो कि आपकी एग्जाम की जो डिमांड को फॉलो करता है, उसमें वो है ही नहीं, है ना। और यही कारण होता है कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लोग, मैं देखता हूँ कि 100 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं और उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। नहीं, मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कि जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे हिस्ट्री से लगभग 35 क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर से लगभग 30 क्वेश्चन आ रहा है, साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। स्पेशल बिहार से अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स से 10 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स के लिए आप पीवाईक्यू अब कर लीजिए, ठीक है। हालांकि अगर जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे
तो मैं मैथ का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, साथ में आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बॉट एंड स्ट्रीम हो गया, तो वो जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एवरेज हो गया, वो मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ आपके प्री के लिए जो है, तो वो कंप्लीट करवा दिया हूँ आर एस अग्रवाल बुक से। साथ में आपको पीवाईक्यू भी मैथ्स के लिए करना है, ये सभी को करना है पीवाईक्यू। हालांकि मैं सॉल्व करवाऊंगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं भाई पीवाईक्यू सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि थ्योरी तो मैं करवा दिया हूँ, पीवाईक्यू भी मैथ्स का मैं सॉल्व करवा दूंगा सारे, इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन रहता है, ठीक है, ये काम करना है। तो भाई आपको इस तरीके से मॉक टेस्ट जो होना चाहिए, तो मॉक टेस्ट में ये सारी चीजें होना चाहिए, और एग्जाम की जो डिमांड है, जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू जो आप देख रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट होना चाहिए, जो कि लोग फॉलो नहीं करते, मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट देखता हूँ, ठीक है, ये होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट पहले आपका सेक्शनल होना चाहिए, आपने सेक्शनल मॉक टेस्ट पहले दीजिए, है ना। मान लीजिए आपने हिस्ट्री कंप्लीट किया, तो हिस्ट्री का सारे टॉपिक कवर होना चाहिए सेक्शनल मॉक टेस्ट में, सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन होना चाहिए। पॉलिटी पढ़ रहे हैं या फिर साइंस पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक का पूरा कवर होना चाहिए। उसके बाद जो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें भी सारे सेक्शन का कवर होना चाहिए अच्छे से, और क्वेश्चन का लेवल अच्छे लेवल का होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट ऐसा होना चाहिए। हालांकि मैं भी मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, जो लोग देना चाहते हैं आके दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 30 मॉक टेस्ट है, और इसका फी मात्र जो है 1499 रुपया है, ठीक है। तो इतना कम फी में, और यहाँ पे देखिएगा टोटल जो क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा लगभग 4500 के आसपास में क्वेश्चन। मान लीजिए आप करंट अफेयर्स ही कर रहे हैं, तो 30 करंट अफेयर्स का आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, करंट अफेयर्स मेरे मॉक टेस्ट में जाके देखिएगा, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेस्ट नंबर मैं 10वां दिया हूँ, इसमें स्पेशल बिहार का भी करंट अफेयर्स करवाया हूँ, और नेशनल इंटरनेशनल वाला सेक्शन भी करवाया हूँ। जाके करंट अफेयर्स देख लीजिएगा क्या लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से मैं करवा दिया हूँ उसमें, दोनों पीडीएफ के शुरू में आपको सारे क्वेश्चन दिखेगा, उसके नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन दिखेगा। टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा, शायद कल या परसों मैंने अपलोड कर दिया था। तो मान लीजिए आप करंट अफेयर्स मॉक टेस्टिंग देखिएगा, तो लगभग 900 करंट अफेयर्स तो आपका यहाँ से तैयार हो जा रहा है। स्पेशल बिहार का मैं 10 क्वेश्चन देता हूँ, लगभग 350 के आसपास में क्वेश्चन तो आपका यहाँ से, सॉरी 300 के आसपास में क्वेश्चन तो यहाँ से आपका तैयार हो जा रहा है, 300 से नहीं है, इसमें एक्सप्लेनेशन का मेंशन करिएगा ना, तो लगभग 600 क्वेश्चन आपका तैयार हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट का ये मैं जो सेट करता हूँ, और मेरे टीम के द्वारा जो काम किया जाता है, जो लोग ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, है ना, प्री को कई बार जो है दे चुके हैं, है ना, तो वो लोग जो है इस मॉक टेस्ट को तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मॉक टेस्ट भी है, तो आप आके मॉक टेस्ट में जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट में नहीं आए, मॉक टेस्ट में आ सकते हैं, इसका भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया हूं। मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया। अच्छा, मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग है, ये सैटरडे संडे में करवाता हूँ, 2 दिन सप्ताह में, और 12 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, आपको 2 बजे 2 PM पे सबमिट करना होता है, ठीक है। ये तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में होगा। इतना काम करिए, आपका प्री नहीं रुकेगा, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद भी फ्रेंड्स जो भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी चीजें फिर से बता दूंगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में होगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से फायदा ये मिलेगा, जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही अपडेट करता हूँ, और सब कुछ फ्री है, तो जाके सभी लोग जुड़ जाइए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।